हेलो फ्रेंड्स। बहुत बार कई जनों की ये क्वेरी आती है कि ये दूसरों के केसेस जान के हमें क्या मिलता है। दूसरों के जो केसेस हुए सेम इस तरीके की लिटिगेशंस हमारे ऊपर भी हो सकती है, जिससे हम खुद अवेयर हो सकते हैं। इससे हमें लॉ में क्या चल रहा है, कानून क्या कह रहा है, वो चीज़ें पता लगती है। प्लस हम खुद को अपडेट कर पाते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं कर रहा, जिससे फ्यूचर की लिटिगेशन से हम बच सकें। यह जो केस है, यहाँ पे जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि हर्निया सर्जरी के बाद पेशेंट के फुट ड्रॉप हुआ। पेशेंट ने कहा कि मैं रूटीन में हर्निया का ऑपरेशन कराने गया। वहां पे ऑपरेशन कराने के बाद जो सर्जन और एनेस्थेटिस्ट थे और हॉस्पिटल था, इनकी प्रॉपर तरीके से इन्होंने मुझे केयर नहीं दी और ऑपरेशन के बाद मेरे पैर बिल्कुल सुन्न हो गए, जिनकी रिकवरी भी नहीं, और इन्होंने मुझे वैसे ही डिस्चार्ज कर दिया। बाद में मैंने कई न्यूरो सर्जन न्यूरो फिजिशियन को दिखाया और मुझे बाद में पता लगा कि ये फुट ड्रॉप हो गया। उस फुट ड्रॉप के कई टाइम तक दवाइयां चली, फिर भी ये ठीक नहीं हुआ। दिस वाज परमानेंट डैमेज, और ये डैमेज ऑपरेशन के बाद ही मुझे हुई, क्योंकि उससे पहले मुझे कोई भी समस्या नहीं थी। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर गलत है और इन्होंने कंपनसेशन डिमांड की। डिफेंस में डॉक्टर्स ने कहा कि ये जो पेशेंट था ये डायबिटिक पेशेंट था। डायबिटिक पेशेंट्स में न्यूरोपैथी होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। इस पेशेंट में हमने बिल्कुल स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के अनुसार सर्जरी और एनेस्थीसिया दिया, कहीं पे भी हमने कोई चूक नहीं की। बाद में पेशेंट को वैसे भी थोड़ा सा न्यूरोपैथिक पेन था, तो न्यूरोपैथिक कुछ हमने टैबलेट्स दी और इसको डिस्चार्ज किया। जब हमने इसको डिस्चार्ज किया, टोटली नॉर्मल कंडीशन में डिस्चार्ज किया था, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। जो न्यूरोपैथी इनको बाद में हुई है वो ड्यू टू डायबिटीज हो सकती है। कहीं पे भी कंप्लेनेंट अपना केस प्रूव नहीं कर रहा, तो इन्होंने कहा कि नेग्लिजेंस ना मानी जाए और इस केस को रद्द करें। इनिशियली जब ये केस डिस्ट्रिक्ट कमीशन में चला, तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने ये माना कि पेशेंट को प्रॉब्लम हुई है जो ऑटोमेटिकली दिख रही है, और बाद की जो प्रिस्क्रिप्शंस है उससे ये प्रूव हो रहा है कि न्यूरोपैथी हुई है। डॉक्टर्स नहीं प्रूव कर पा रहे कि ऐसा क्यों हुआ, तो इन्होंने नेग्लिजेंट मानते हुए 5 लाख रुपए कंपनसेशन दी। एग्रीव्ड होके डॉक्टर्स और हॉस्पिटल स्टेट कमीशन में गए। स्टेट कमीशन में दोबारा जब ये केस चला, दोबारा ये फैक्ट्स खुले, तो स्टेट कमीशन ने माना कि कहीं पे भी कंप्लेनेंट अपना केस प्रूव नहीं कर रहा। डॉक्टर्स ने हर तरीके से प्रॉपर तरीके से काम किया, तो इन्होंने इस केस को रिवर्ट कर दिया और कंपनसेशन को कैंसिल कर दिया। एग्रीव्ड होके पेशेंट ने अब ये केस नेशनल कमीशन में डाला और इन्होंने अपील की कि जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन का ऑर्डर था वही दोबारा रिवर्ट करे। डॉक्टर्स ने, हॉस्पिटल ने मेरे साथ गलत किया है। मीनवाइल जब ये केस चल रहा था, एनेस्थेटिस्ट जो थे वो एक्सपायर हो गए। तो नेशनल कमीशन ने जब इस पे बहुत सी चीज़ें देखी, इन्होंने देखा कि एक तो कोई भी एक्सपर्ट एविडेंस नहीं दिया हुआ, कंप्लेनेंट जस्ट एक स्टेटमेंट दे रहा है, वो कहीं पे भी प्रूव नहीं कर रहा कि डॉक्टर्स ने कहाँ गलती की है, किस तरीके से गलती की है। तो नेशनल कमीशन ने बोलम टेस्ट अप्लाई किया। उसके अलावा इन्होंने देखा कि जो प्रूफ ऑफ बर्डन है वो पेशेंट नहीं प्रूव कर रहा। नेशनल कमीशन ने माना कि जो कॉम्प्लिकेशन है अकेली उसको नेग्लिजेंस नहीं माना जा सकता। यहाँ पे नेशनल कमीशन ने कहा एरर ऑफ जजमेंट या एक्सीडेंट जो है, पुराने केसेस को देखते हुए उनको कभी भी हम ये नहीं मानेंगे कि ये नेग्लिजेंस है। और इन्होंने जो स्टेट कमीशन का ऑर्डर था उस पे ही अडिग रहते हुए इस केस को टोटली डिसमिस कर दिया। टेक होम मैसेज की बात करें फ्रेंड्स, हमेशा जो पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन होती है उसको नेग्लिजेंस नहीं माना जा सकता। ये हमें प्रूव करना है कि ये एक कॉम्प्लिकेशन थी, ना कि नेग्लिजेंस। वहाँ पे आपने प्रॉपर तरीके से उसको इलाज दिया है, ये हमें प्रूव करना होता है। दूसरा जो सबसे मेन है, जितनी भी पेशेंट को प्रॉब्लम होती है उनमें हमेशा डॉक्यूमेंटेशन जरूर करें। अगर आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं करते, जैसे बहुत बार हम हिस्ट्री को डॉक्यूमेंट नहीं करते, इस केस में पर्टिकुलरली अगर डायबिटीज़ के बारे में ना लिखा होता, तो ऐसे में जब प्रॉब्लम होती है तो आप उसको डिफेंड नहीं कर पाते। तो हमेशा जो भी प्रॉब्लम्स है पेशेंट की, उनको प्रॉपरली डॉक्यूमेंट जरूर करें और अपने केस को प्रॉपरली लास्ट तक जरूर लड़ें। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, आप इस वीडियो के नीचे अपने कमेंट्स में हमें पूछ सकते हैं या हमारे दिए हुए व्हाट्सएप पे अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करो, ताकि लोग केवल हर डॉक्टर को पता हो, वो अपनी प्रैक्टिस आराम से कर सके। थैंक यू फ्रेंड्स।